ऋषि कंपनी की तरफ से आपके सामने प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया और इस कैसेट के मुख्य कलाकार आपके जाने पहचाने रामनिवास आर्य भजनोपदेशक, भारत नगर कॉलोनी, काबड़ी रोड, पानीपत, डीगवाड़े और सर्वाधिकार सुरक्षित ऋषि रेडियो, कच्चा बेरी रोड, बस स्टैंड गेट, रोहतक। यह उन्हीं के अधिकार केंद्र कैसेट है। यदि इसको कोई नकली भरेगा तो उसके ऊपर कानून के तहत मुकदमा किया जाएगा और वह बख्शा नहीं जाएगा। तो ये किस्सा आपके सामने पेश किया गया है। अग्ने न सुपथा राय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान यो यो हस्मज्जु हुराण में नो भूष्ठान्ते नम युक्तिम विधे। धर्म का पार है बेड़ा, किया जाए तो तुम कर लो, मुसाफिर पार होते हैं तरा जाए तो तुम तर लो। जब कभी यहाँ पर ये मित्रों आर्यों का राज था, कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ ये तेरे सर पर ताज था। पर काम जब उल्टे हुए उल्टा जमाना हो गया, इसलिए प्यारा वतन दुख का खजाना हो गया। आदरणीय धर्म प्रेमी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, इस भारतवर्ष का इतिहास सदा सदा करवटें लेता आया है। कभी सारे संसार के ऊपर भारत वालों का राज हुआ करता था। 2.25 अरब वर्ष तक भारत के आर्य लोग, अच्छे लोग सारे संसार के ऊपर राज करते रहे। लेकिन वो हमारा राज फिर गया कैसे, कहां गया? ये एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। यहाँ पर आपस में भाई भाई लड़े, आपस की फूट के कारण, द्वेष के कारण हमने अपना भेद गैरों को दिया और अपनों के कारण ये देश बर्बाद हुआ है। गैरों ने इस देश को नुकसान इतना नहीं पहुंचा जितना अपनों ने पहुंचाया है। लिखा भी है किसी कवि ने कि नहीं बिगाड़ा भारत का कुछ दुश्मन की तलवारों ने, और वही भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। अपनों ने नुकसान पहुंचाया है। यदि पृथ्वीराज के साथ में जयचंद गद्दारी नहीं करता तो देश गुलाम नहीं होता। यदि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में एक व्यक्ति सी हरियाणा का गद्दारी नहीं करता, बहादुरगढ़ का, तो ये देश तभी आजाद हो जाता। गद्दारों ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है। अपनों से नुकसान हुआ है, गैरों से कभी नहीं हुआ है। इसलिए आज अपनों से सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने लोग धोखा देते हैं, वह कोई और नहीं देता। अपने लोग तो ऐसा धोखा देवे। एक चौधरी गांव से चल दिया, वह थी बहुत भूखा, बहुत ज्यादा था, भूख बहुत लगती थी, पर उस समय घर में गरीबी थी और तो कुछ था नहीं। अपनी घरवाली से कहने लगा, देख मैंने जाना है रिश्तेदारी में, राह में भूख लगेगी, कुछ तो मेरे बांधना ही पड़ेगा। ये वो और तो कुछ था नहीं, शेर पक्के चने पड़े थे, उन्हें दे दिए, बांध के पंडोकड़ी में कपड़े में गले, भगवानी न खा के पानी पी लिए, तेरी भूख मिट जाएगी। पर यूं गांव तक 5-7 मील चल रहा था, भूख इतने लाग गई। इसने सोचा ले भाई चने तो खाने पर पानी भी तो पीना गिले। एक कुआं दिखा, कुएं पे पहुंच यार, उड़े चने लेकर बैठ गया। इतने एक औरत, तो एक बीरबानी, एक लुगाई पानी भरनाएगी। उसने ने बोला, अरे ये मेरे चने पीस के तू रोटी बना देगी। वह बोली, अच्छी तरह मैं थाली देखी, पहला तेरे चना ने पीसूं, फिर उनकी रोटी बनाऊं। मेरे धोरे इतना टाइम किते, आटा होता तो भी बना देती, मेरे धोरे वक्त नहीं है। या न्यू कह के चाली पर यूं ने बोला, रोटी मैंने थारे खानी है। या बोली, क्यों कर खाओगा रोटी जब मैं ना खुआऊंगी? ये बोला, खानी था रहे। पीछे पीछे चल दिया, गांव में जाके ने बोला, भैया बहू किन की है? बोले, वह फलाने की बहू है। उनकी बैठक घर पूछ के उड़े पहुंच गया। अब जब बैठक में पहुंचा तो उस बहू का ससुराल लेट रहा बाहर बरामदे में।
जाकर राम राम नमस्ते करी। बोला भाई चौधरी न्यू क्यों लेट रहा है? बोला भाई लेट के रहा, मेरी आंख दुख है और भाई ये बच्चा मैंने परेशान कर रहा मेरा पोता। ये बोला भले आदमी जब आंख दुख है तो बाहर थोड़ा लेटा कर भीतर लोटो बरी में भीतर वाली कोठड़ी में। अब बोला भाई इस बालक ने कौन रखेगा? ने बोला इसने मैं संभालूंगा। ये उस बालक ने लेके यो लेट यार बूढ़ा लेटा दिया अंदर कोठड़ी में। और उस दिन ईसा सूत बैठा इनका ब्याह का चूल्हा न्योंद था। ये और तो सारे जी में आए पर वो जो थी बूढ़े की पत्थर ली आई और जाके वो बार आड़ी उस पे लेट रहा। सर्दी से के दिन थे रिजाई और जाके सोड का पल्ला हला कि उस दूसरे के लिए बोलना था ही नहीं। ये तो मट बैठा होया और वो जो मिठाई सिटाई की पत्तल थी अंदर रिजाई में लेके सारी ने समर गया पजामा थोड़ी देर में। और उसके बाद यह जो थी ना एक छोटे बालक ने बोली बेटा इस तेरे दादा ने न्यू कह दे ब्याह के न्यूंदा घालना तू 10 रुपए दे दे। यो बोला दादा ये मेरी काकी न्यू कह 10 रुपए न्यूंदे के चाहिए। यो बोला भाई मेरे धरो तो शेर चने है चाहे कुएं पे ले लेंदे चाहे आड़े ले लो। तो इसलिए ये अब बस या तो दबे पाँव उल्टी हो रही ना सोचा भाई अब तो बात नहीं बड़ा ही खराब हो गया दूसरे का लेने जाओगी ना तो न्यू कहेंगे बड़े बेईमान। ये तो दोबारा लेना आगे। अब इतनी देर में यू भीतर बुढ़े देने वाला भाई मैं तेरे पोते ने कर लिया तंग, मैं तेरे पोते ने तंग कर लिया। तू इसने संभाल मना थोड़ी देर आराम करने दे। बूढ़ा बार वाली चारपाई पे भेज दिया। आप उस बुढ़े वाली पे पहुंच गया। अरिया बेचारी अब दूध की अच्छी मलाई आ रही थी एक बड़ा सारा कटोरा भर के सुधे मलाई लेके चली और बाहर वाली खाट धो रहे तो पैर दाब के भीतर पहुंचिया। जाके फिर पल्ला हला दिया। ये भूख इसकी बहुत ज्यादा खुराक अच्छी थी। ये वो दूध का बेला कटोरा पकड़ के भाई सुधे मलाई वो भी पी गया यूं और वो भी पी गया। तो उस बालक ने फिर गिला ले रही थी कि बेटा कही तेरे दादा ने 2-3 बाली उनका न्यूंदा करना है। यो बोला दादा ये मेरी काकी कह बाली तू न्यूंदा घालने 10 रुपए दे देना है। यू सोड में तो मुंह काट गया ने बोला बेटा वह शेर चने हैं चाहे बाहर वाली खाट पे ले ले चाहे उरे ले ले। हमारे घरों तो वह शेर चने हैं। तो भाई अपने सदा धोखे देते हैं, गैर कभी धोखा नहीं देता। गैरों से सावधान रहने की तो आवश्यकता है पर ज्यादा अपनों से रहने की आवश्यकता है। अपनों ने नुकसान किया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समोल्लास में लिखते हैं कि मेरे इस भारत का पतन महाभारत की लड़ाई से 1000 साल पहले शुरू हुआ था। महाभारत का जो युद्ध हुआ उससे 1000 साल पहले देश गिरना शुरू हुआ और महाभारत में तो वह लोग जो कुछ हुआ ना बताने की आवश्यकता नहीं है। गिरावट की चरम सीमा हो गई और यहाँ पर भाई और भाई आपस में लड़े, दादा पोता आपस में लड़े, गुरु चेला आपस में लड़े, सती साध्वियों की बेइज्जती करने के ऊपर तुल गए और द्रौपदी जैसी देवी जो वेदों की विदुषी विद्वान सात्विक विचारों की धार्मिक औरत उसको भी बेइज्जत करने के लिए तुल गए। और वो समय आया जब धर्म युधिष्ठिर कहलाने वाला व्यक्ति भी जुआ खेलने के लिए बैठ गया और जुए के अंदर सब कुछ लुटा दिया। और उस समय जब सारा राजपाट लुटा देता है, भाइयों को जिता देता है, आखिर में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। और उसके बाद दुर्योधन इसी ताक के अंदर था। जब सब कुछ जीत लिया तो दुर्योधन अपने भाई दुशासन से बोला ओ दुशासन जा तू घर चला जा, राजमहल में चला जा, द्रौपदी मिलेगी और उस द्रौपदी को खींच करके ले आ और आज सभा के बीच में उसे बेइज्जत करेंगे, आज उघाड़ी करेंगे, आज नंगी करेंगे सभा के बीच में और आज उस अपमान का बदला लिया जाएगा जिस दिन उसने ये कहा था कि अंधे के अंधे पैदा होया करें। हालांकि वे लोगों ये शब्द द्रौपदी ने नहीं कहे, ये भी खामखा आरोप लगा रखा है। ये शब्द द्रौपदी कहने वाली नहीं थी, ये शब्द कहने वाला भीम था। अखड़ स्वभाव का था, पहलवान का दिमाग थोड़ा अखड़ होया करे, पता नहीं क्या कह दे। और ये बात उस समय की जब युधिष्ठिर ने वो राजमहल सा वो बनवाया था जो पानी की जगह सूखा दिखता था, दीवार की जगह गेट दिखता था, गेट की जगह दीवार, और भीम ने बोला वो दिखा के लाए दुर्योधन ने, दुर्योधन को लेकर के चला और दुर्योधन से भीम ने बोला भाई गेट इधर है, न्यूने दीवार है। पर वो तो दीवार की जगह गेट दिखता था, दुर्योधन को पता नहीं था। ने बोला अच्छा मैं अंधा थोड़ा हूँ, मेरे को गेट दिखाई दे रहा। दीवार में टक्कर लगी जाके। फिर थोड़े आगे चले, भीम ने बोला भाई साहब इधर पानी है, सुक्के में न हो ले। बोला भाई आगे दिखने लग रहा सुक्का, पानी में गिर गया, कपड़े भीग गए। द्रौपदी की केवल इतनी गलती थी कि ऊपर बैठी अपने केश सुखा रही थी और वो हंस पड़ी, हंसी आ गई। जब हंसी आ गई तो भीम यूं बोला भाभी क्यों हंसती है, अंधे के तो अंधे पैदा होया। ये शब्द कहने वाला भीम था, पर दुर्योधन ने उस द्रौपदी की हंसी के ऊपर अपना अपमान समझा और यूं बोला दुशासन आज उस हंसी का बदला लिया जाएगा, खींच करके ले आ। गयायु
और जाकर के द्रौपदी से एक बात कहता है। ने बोला द्रौपदी जल्दी से खड़ी हो जा कुर्सी के ऊपर से। क्यों? ये बोला तने ये सभा में चल धर्मराज की बहू, तने अंधे का अंधा याद करे, चल धर्मराज की बहू तने याद करे, धर्मराज की बहू तने दुर्योधन याद करे, चल धर्मराज की बहू। मेरा भाई दुर्योधन याद कर रहा। किस लिए? सभा में तू आज नचाई जागी, सभा में तू आज नचाई जागी, इज्जत नहीं रे बचाई जागी, वो इज्जत नहीं रे बचाई जागी। चाहे बन जाइए तू काली गऊ, चाहे बन जाइए तू काली गऊ, तेरी कोई नाई मजाक करे, सभा में राज की बहू तनेरी दुर्योधन याद करे, शोभा में चल धर्मराज की बहू। ने बोले मेरा भाई याद कर रहा। करने बोली ओ दुशासन, गैर मर्द के साथ कोई पतिव्रता औरत नहीं जा करती, तू चला जा जिस नियत से आया है, नहीं तो यहाँ अगर मेरा देवर जेठ आ गया ना पता नहीं क्या हो जाएगा, जिंदा नहीं जान देंगे इतना महलते भाई। इतनी सुनकर के दुशासन ने भाई लात मार के दुष्ट ने पिटी, वो लात मार के दुष्ट ने पिटी, फिर वो चुटिया पकड़ घसीटी, वो फिर वो चुटिया पकड़े घसीटी, फिर वो चुटिया पकड़ घसीटी, चुटिया पकड़ करके घसीटा और मारी लात कुर्सी के ऊपर से गिरा ली द्रौपदी। केस पकड़ करके खींचता वाले चला और ये द्रौपदी विलाप कर रही है और मिन्नतें मांग रही है, कहती है दुशासन छोड़ दे मेरी चुटिया को, तेरा हक नहीं बनता मेरा हाथ लगाने का, चला जा यहाँ से। लेकिन दुशासन कहाँ मानने वाला था, नीचता के ऊपर उतरे हुए थे भाई। ले जा रहा है खींचता हुआ, रोती हुई जा रही है द्रौपदी। पर जब ये रोती जा रही थी तो रास्ते में एक मकान लगता था, एक महल लगता था, और वो महल किसी और का नहीं था, वो महल था गांधारी का, दुर्योधन और दुशासन की माँ का महल था। और ये अपनी झांकी के अंदर बैठी हुई आवाज सुन रही है द्रौपदी की रोती हुई। आवाज पिछाड़ दी द्रौपदी की जब रो रही थी, और उसकी आवाज को पिछाड़ के ये बोली, बेटी द्रौपदी क्या बात है, कौन दुष्ट तेरे को सता रहा है, कौन नालायक कौन नीच तेरे को घसीटता हुआ ले जा रहा है, बेटी तू बोलती क्यों नहीं? ये बात सुन करके द्रौपदी ये बोली, हो दुशासन अब तो मेरी चुटिया छोड़ दे तू, अब तो मेरे केस छोड़ दे तू, क्योंकि ये जो तेरी माँ सवाल कर रही है ना, इसके सवाल का जवाब दे देंगे मैंने एक बार। दुशासन ने द्रौपदी के केस छोड़ दिए, चुटिया छोड़ दी, द्रौपदी खड़ी हो गई और खड़ी होकर के कहती हो माँ दोबारा प्रश्न कर, पूछ क्या पूछ रही थी? ये बोली बेटी मैं यूं पूछ रही थी कि कौन नीच है जो तेरे को सता रहा है। ये बोली नी माँ या आग घर में लागी, कोई गैर नहीं है, परा नहीं है, अपने अपनों की बेइज्जती कर रहे हैं। और एक बात कहती है, हो माँ सुन ले ये कौन है? भाई सुन के गंधारी की वाणी, यूं बोली द्रौपदी महारानी, मेरी सुन ले री अंधी सासू, तेरे छोरे ने तोड़ दी मेरी पसू। सुन के गंधारी की वाणी वा बोली द्रौपदी महारानी, मेरी सुन ले अंधी सासू, तेरे छोरे ने तोड़ दी मेरी पंसू। सुन के गंधारी की वाणी वा बोली द्रौपदी महारानी, मेरी सुन ले अंधी सासू।
बैठी थी कुर्सी पे अचानक लात मार दी ओ बैठी थी कुर्सी पे अचानक लात मार दी छुट्टिया पकड़ के खींच ली मेरी साड़ी तार दी आखिर तेरी मैं बहू बहन मुंह से लहू आखिर तेरी मैं बहू बहन मुंह से लहू जब जोरे जोर से खानू सुन के गंधारी के बाणे बोली द्रौपदी महारानी मेरी ओ सुन लेरी अंधी सासू ओ तेरे थोड़े न तोड़ दी मेरी पासू सुन के गंधारी की बाणी वो बोली द्रौपदी महारानी मेरी सुन लेरी अंधी सासू। माँ ऐसा व्यवहार मेरे साथ में कैसा? छुट्टियां पकड़ के गलियों में मुझको घसीटता छुट्टियां पकड़ के गलियों में मुझको घसीटता जैसे पशुओं को पीटते वो मुझको पीटता मन हमन कैल बार नहीं मानता बदकार मन कैल बार नहीं मानता बदकार नहीं पहुँच हमारे सुन के गंधारी की वाणी बोली द्रौपदी महारानी मेरी सुन मेरी अंधी सासू ओ तेरे सोरे न तोड़ दी मेरी पासू सुन के गंधारी की वाणी वो बोली द्रौपदी महारानी मेरी सुन लेरी अंधी सासू। बहुत और द्रौपदी ने कमाल की बात कही है बोली माँ ये जो आंखों के ऊपर तेने पट्टी बांध रखी है ना स्त्री पट्टी ने बड़ा नाश किया है। स्त्री पट्टी के कारण इस देश का विनाश होगा। माँ ये पट्टी तेरी पट्टी नहीं है, इस देश के लिए गैरत में ले जाने का एक रास्ता है। क्योंकि तेने पट्टी बांधी तो अपनी औलाद की तरफ नहीं देखा किधर जा रहे हैं। जब माँ बच्चों की तरफ से आंख बंद करके बैठ जाए तो औलाद स्वाभाविक है बिगड़ेगी। पर माँ तेरे से प्रार्थना करती हूँ 2 मिनट के लिए पट्टी खोल ले आज। क्यों? आँखों से पट्टी खोल के मेरी हालत देख ले आँखों से पट्टी खोल के मेरी हालत देख ले अपने कपूत लाल की जलालत देख ले ऐसा हाँ ऐसा छिड़ जावेगा जंग जाके कह दे पृथ्वी सिंह ऐसा छिड़ जावेगा जंग जाके कह दे पृथ्वी सिंह सारा हाल हमारी गंधारी की बाणी बोली माँ द्रौपदी महारानी मेरी सुन लेरी अंधी सासू ओ तेरे छोरे न तोड़ दी मेरी सासू सुन के गंधारी की बाणी वो बोली द्रौपदी महारानी मेरी सुन लेरी अंधी सासू। ये बात द्रौपदी ने कही री माँ ये जो तेरी पट्टी है ना इसे आज खोल ले आंखों के ऊपर से। लेकिन गांधारी ने कहा बेटी अब मेरी पट्टी खोलने का कोई फायदा नहीं है, ये पट्टी मैं खोल करके करूंगी क्या? बेटी आज तक मैं अपना नियम निभा रही हूँ, अब मेरे नियम को क्यों तोड़ाती है तू? पर द्रौपदी यूँ बोली माँ तुम्हें सच्चाई का पता लग जाएगा, कम से कम अपनी आंखों से तू देख लेगी कि तेरे नीच बेटे तेरी पुत्र वधू की कैसे बेइज्जती कर रहे हैं। हो माँ तू समझा सकती है इनको, माँ तू इन्हें रोक सकती है।
तू जन्म देने वाली है, अपनी छाती का दूध पिलाने वाली है, इसलिए माँ इन्हें तू गलत रास्ते से रोक सकती है। पर गांधारी ने इनकार कर दिया। ये बोली, बेटी द्रौपदी मेरे बस की बात नहीं है, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। उस समय द्रौपदी ने कहा, माँ अगर तू कुछ नहीं कर सकती तो अब मैंने कुछ करना पड़ेगा। बुराई का अंजाम बुरा होता है माँ, उसका फल बुरा होता है, इसलिए अब तो इस भारत में लड़ाई की नींव रख दी। इन तेरे बेटों ने युद्ध का मैदान तैयार कर दिया। अब यहाँ पर खून बहेगा, लाशों पे लाश बिछेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, कितनी सुहागनों के सुहाग यहाँ पर लुट जाएंगे। इसलिए माँ तुम नहीं रोक सकती तो मैंने कुछ करना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, द्रौपदी की बात अनसुनी कर दी, कोई ध्यान नहीं दिया, कोई गौर नहीं दिया। वो माँ माँ कह करके पुकार रही है, पर गांधारी ने कर दिया इनकार। और जब इनकार कर दिया, निराशा हाथ लगी तो ये बोली, ओ दुशासन चल मैं तेरे साथ अपने आप चलूंगी, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है, मैं अपनी मर्जी से तेरे साथ चलूंगी। लेकिन दुशासन ने कहा, द्रौपदी जो मेरे भाई का आदेश है ना, उसी का पालन करना, मैंने ठीक प्रकार से नहीं ले जाऊंगा। उसी प्रकार से चुटिया पकड़ करके गली के अंदर से घसीटने लगा। और द्रौपदी ये बोली, ओ नीच, तेरा हक नहीं बनता मेरा हाथ लगाने का। तेरे और मेरे दो रिश्ते बनते हैं, एक तो मैं तेरी बड़ी भाभी हूँ, बड़ी भाभी जो होती है वो देवर की माँ के समान होती है, और दूसरा रिश्ता ये है तेरा और मेरा कि मैं उम्र में छोटी हूँ, तू बड़ा है, उस हिसाब से मैं तेरी बेटी लगती हूँ। दोनों रिश्तों में से कोई सा रिश्ता तू मेरे साथ कायम कर, तेरा हक नहीं बनता। और एक बात कह दी भाई द्रौपदी ने, क्या यूं बोली, हो कहीं मान मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, हो मेरे हाथ लगावे ना। ओ कहीं मान मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, तो मेरे हाथ लगावे ना। ओ कहीं मान मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, तो मेरे हाथ लगावे ना। जब से दुनिया बनी आज तक मिले ना कोई लेख, वेद शास्त्र उपनिषदों का पन्ना पन्ना देख, हो पर नार सताना, हाथ लगाना कहीं भी पावे ना। ओ कहीं मान मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, तो मेरे हाथ लगावे ना। ओ कहीं मान मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, तो मेरे हाथ लगावे ना। और ये बोलिए, दुशासन आज तो मैं उस हालत में हूँ जिस हालत में पत्नी का पति भी अपनी पत्नी को हाथ लगाने में अपमान समझता है, पाप समझता है, दोष मानता है। आज उस हालत में हूँ मैं। किस हालत में? रजस्वला हूँ इस हालत में, मत ना मुझको ले जा, उसको मेरे पास भेज दे जिसने तुझको भेजा। हो निर्भाग भाग, सोया हुआ नाग, तू दुष्ट जगह में ना। ओ कहीं मान मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, तो मेरे हाथ लगावे ना। ओ कहीं मान मेरी, मैं हूँ बेटी तेरी, तो मेरे हाथ लगावे ना। आज तो मैं रजस्वला की हालत में हूँ, इस समय तो मेरा हाथ लगाने में तुझे दोष लगेगा, पाप लगेगा। नीच, शर्म कर, दया कर, कुछ तो तेरे गैरत होनी चाहिए। लेकिन दुशासन कहाँ मानने वाला था। और दुशासन ने कहा, द्रौपदी ज्यादा बकवास करने की आवश्यकता नहीं, अब तू हमारी है, तेरा जो पति है वो हमारा गुलाम हो चुका है, तेरे देवर और जेठ सब हमारे अधीन हैं, अब कोई तेरे को छुड़ाने वाला नहीं है, मन मर्जी हमारी चलेगी, अब तू कुछ नहीं कर सकती, अब तो सीधे तौर पर हमारे साथ चल तू। द्रौपदी ने कहा, दुशासन ऐसा पाप क्यों करते हो, ऐसा जुल्म क्यों करते हो, मुझ अबला का तो कोई दोष नहीं है, यदि लड़ाई होगी तो तुम्हारी होगी, मैंने तो कभी तुम्हारे लिए कभी गिरावट की, कभी तुम्हारे लिए पाप की सोची नहीं है, मैंने कभी भी तुम्हारे बुराई की कभी सोची नहीं है, लेकिन मेरे साथ में ये अन्याय क्यों कर रहे हो। पर दुशासन ने कहा, द्रौपदी ये तो वहाँ जाकर के पता लगेगा। और पकड़ करके चूटिया घसीटता हुआ ले चला, दरबार के बीच में लेकर के खड़ी कर दी, सभा के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया द्रौपदी को। भाइयों और बहनों, बुजुर्गों और नौजवान साथियों, द्रौपदी को सभा के बीच में ले जाकर के खड़ा कर दिया। और द्रौपदी देख रही है, सामने दादा भीष्म बैठा हुआ है, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दादा भीष्म,
महात्मा विदुर, महाबली कर्ण, पांचों पांडव, दुर्योधन सब बैठे हुए हैं। उनको देख करके सुख की सांस खींची द्रौपदी ने और सोचती है, अपने मन में विचार करती है कि अब इनके होते हुए कोई तेरे हाथ नहीं लगा सकता। ये सब तेरे रक्षक बैठे हैं सिवाय दुर्योधन को छोड़कर। दादा भीष्म नहीं देख सकता तेरे अपमान को, पर अपने मन के लड्डू फोड़ रही थी। इतनी देर में दुर्योधन दुशासन से कहता, दुशासन क्या देखता है, जल्दी से खड़ा हो जा और चल इसकी साड़ी पकड़ करके खींच ले, इसको सभा के बीच में नंगा कर दे। दुशासन उठ करके चला। द्रौपदी ने कहा, और दुशासन जिस जगह से उठा है ना वहीं पर बैठ जा, नहीं तो धरती फट जाएगी, कुछ हो जाएगा यहाँ पर, वहीं बैठ जा। बस ये सुनकर के दुशासन मुक्का उठा करके द्रौपदी को मारने के लिए दौड़ा, पर द्रौपदी ने कहा, दुशासन रोक ले इस मुक्के को, ये मुक्का अगर तेरा मेरे शरीर के ऊपर पड़ गया, दुशासन सोच ले फिर तो इस भारत का कुछ और हाल हो जाएगा, आर्यवत का। रोक ले अपने मुक्के को। और एक बात कहती है यहाँ पर, क्या, भाई रहो कर कैलाचार सती ने लोगो दिया सभा में रुका, कर देगा बर्बाद देश ने दुशासन तेरा मुक्का, हो करके लाचार सती ने दिया सभा में रुका, कर देगा बर्बाद देश में दुशासन तेरा मुक्का, हो करके लाचार सती ने। और दुशासन सुन क्या होगा तेरे मुक्के से, हो इस मुक्के के कारण ही यहाँ खून की नदी बहेगी, इस मुक्के के कारण ही यहाँ खून की नदी बहेगी। बहन बेटियां मेरे देश में सधवा नहीं रहेगी, राज विदेशी होगा आर्य जाति कष्ट सहेगी। मेरे जैसी ओ सारी दुनिया इस दुर्योधन में बेहद बुरा कहेगी, बिन रोटी के एक रोज, बिन रोटी के एक रोज मोरा देश मरेगा भूखा, हो करके लाचार सती ने दिया सभा में रुका, कर देगा बर्बाद देश ने दुशासन तेरा मुक्का, हो करके लाचार सती ने। दुशासन अट जाएगी, लाशों से धरती को ये ठाने वाला, जलाने वाला, फूकने वाला, पानी में बहाने वाला नहीं मिलेगा। पर नजर दौड़ाती है, द्रौपदी सामने दादा भीष्म बैठा है, भीम बैठा है, उसका पति युधिष्ठिर बैठा है। उनकी तरफ देख करके कहती है कि जब मैं घर से चली थी ना, मन में एक विचार आया था मेरे, क्या, फक्त मुझे उम्मीद यहाँ थी दादा भीष्म भीम की, फक्त मुझे उम्मीद यहाँ थी दादा भीष्म भीम की। सारी दुनिया जाने से थी कैसी अदा भीम की, आस लगाए बैठी थी मैं तो सदा भीम की, टूट गई और फेल हो गई आज वो गदा भीम की, जिसको धर्म युधिष्ठिर कहते, जिसको धर्म युधिष्ठिर कहते, हाँ ये है सदा से रुखा, हो करके
कर देगा बर्बाद देश में। दुशासन तेरा मुक्का होकर के लाचार सती में। दादा भीष्म की तरफ इशारा करके कहती हो दादा तेने तो वचन लिया था, दादा तेने तो प्रण कर रखा, दादा तेने तो नेम किया था, भीष्म प्रतिज्ञा जब की थी कि राज घर की मैं रक्षा करूंगा, पर दादा तेरे होते हुए तेरे पोते की बहू की बेइज्जती होने लग रही, क्या तू रोक नहीं सकता? पर दादा भीष्म नीची गर्दन करे बैठा है, बिल्कुल देख नहीं रहा द्रौपदी की तरफ। भीम को कहती हो भीम तू तो अपनी छाती के ऊपर हाथ मार करके रोज कहता था भाभी किसी को गलत नजर तेरी तरफ नहीं उठाने दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा उसकी, गलत उंगली किसी ने उठा दी तो हाथ तोड़ दूंगा। पर भीम आज क्या हो गया, तू रोक नहीं सकता अपनी भाभी की बेइज्जती को? पर भीम भी नहीं देखता। युधिष्ठिर की तरफ इशारा करके कहती है युधिष्ठिर ये तो मुर्दा है, इसके सहारे तो रक्षा हो ही नहीं सकती। पर एक और बलि बैठा हुआ था, योद्धा बैठा हुआ था, उसकी तरफ इशारा करती है, क्या कहती है? सारी दुनिया जिस अर्जुन की तारीफ किया करती थी, सारी दुनिया अर्जुन की तारीफ किया करती थी। कैसे जीत हो रणभूमि में ये सलानिया करती थी, सब राजधानी सदा वीर ने ये टैक्स दिया करती थी। मेरे जैसी अबला जिसको पिया पिया करती थी, आज उस अर्जुन के गंडीव का, आज उस अर्जुन के गंडीव का तीर रहा न तुक्का, होकर के लाचार सती ने दिया सभा में लुका, कर देगा बर्बाद देश में। दुशासन तेरा मुक्का होकर के लाचार सती में। द्रौपदी अर्जुन से कह रही अर्जुन तू तो मेरे को जीत करके लाया था, तू भी मेरी बेइज्जती को नहीं रोक सकता। पर अर्जुन की भी हिम्मत नहीं हुई कि खड़ा होकर के रोक सके दुशासन को, क्योंकि बंधा हुआ था ये भी प्रतिज्ञा। किस चीज की? युधिष्ठिर ने कहा कि भाई मेरी इज्जत का ख्याल करना है, लड़ाई नहीं लड़नी है। भाई के उन बांधे हुए पासों में बंधा हुआ था, और उस समय जब अर्जुन भी नहीं उठा, द्रौपदी ने कहा ये दो बच्चे और खड़े, इनकी तो मैं गलती कैसे निकाल सकती हूँ? फिर किसकी? नकुल और सहदेव बेचारे किस गिनती में रह गए, नकुल और सहदेव बेचारे किस गिनती में रह गए। कच्चे कोठे छान कहाँ जब किले सार के ढह गए, भीष्म द्रोण खा अन्न दुष्ट का अत्याचार को सह गए। पृथ्वी सिंह बेधड़क वीर सब पाप नदी में बह गए, मुंह के ऊपर पड़ा करे, मुंह के ऊपर पड़ा करे, सब आसमान कर तू क्या हो करके लाचार सती ने दिया सभा में लुका, कर देगा बर्बाद देश में। दुशासन तेरा मुक्का हो करके लाचार सती। द्रौपदी कहती है कि इन बच्चों का कैसे दोष निकालूं, इन बेचारों कोई खोट नहीं है, जब इतने बड़े बड़े योद्धा मुरझाए बैठे हैं, ये तेरी रक्षा नहीं कर सकते तो ये बच्चे क्या रक्षा करेंगे? पर उस समय आप सोचते होंगे तो जी फिर तो द्रौपदी की बेइज्जती हुई होगी, जरूर उसकी साड़ी पकड़ करके दुशासन ने उतारी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सब योजनाएं बनी, पर जिस समय दुशासन जा रहा था द्रौपदी की तरफ,
द्रौपदी उसे पुकार पुकार करके कह रही थी, दुशासन कदम पीछे हटा ले। द्रौपदी पीछे हटती जा रही है, दुशासन आगे बढ़ता जा रहा है। पर इतनी देर में क्या देखते हैं, एक तो भीम और अर्जुन की आपस में आंखें मिल गई। दोनों भाइयों की नजरें जब आपस में मिल जाती हैं तो उस समय अर्जुन कहता हो, भीम खड़ा हो जा, दुनिया में जीने के लायक नहीं रहे, अगर भाभी की बेइज्जती हो गई तो चल खड़ा हो और पकड़ दे इस दुशासन नीच को, अभी इसकी नीचता का मजा चखाते हैं। दोनों भाइयों की नजरें मिली, महात्मा विदुर समझ गए। महात्मा विदुर बैठे हुए थे और महात्मा विदुर खड़े होकर के दुर्योधन के पास आए और उसके कान में एक बात कहता हो, दुर्योधन ये जो द्रौपदी का अपमान हो रहा है ना, ये पांचों पांडव शायद घूंट भर के पी लेंगे, इस दुख को सहन कर लेंगे, सारी बेइज्जती अपमान को सह लेंगे। दादा भीष्म भी सहन कर सकता है क्योंकि ये भी तेरे अन्न के नीचे दबा हुआ है, द्रोणाचार्य कृपाचार्य भी सहन कर सकता है, पर तू भूल मत इस द्रौपदी का एक भाई भी है। इस द्रौपदी का जो भाई है जिसका नाम है कृष्ण, अगर कृष्ण को द्वापर में पता लग गया ना, द्वारिका में पता लग गया तो वो चलेगा कृष्ण अपने सुदर्शन को उठा करके, और जिस समय सुदर्शन उठा करके आएगा ना, देख ले उसके सुदर्शन के सामने कोई ठहर भी जाएगा क्या? अपनी बहन की बेइज्जती को सहन नहीं कर सकता वो। और इतना सुन करके दुर्योधन के होश गुम हो गए। और किसी से नहीं डरता था, कृष्ण से ज्यादा डरता था। योगीराज कृष्ण का नाम सुन करके चेहरे की आवाइयां उड़ गई और कहता है दुशासन से, ओ दुशासन ठहर जा, रुक जा दुशासन, ठहर जा दुशासन। अपने भाई को वापस बुला लिया, पर भीम और अर्जुन खड़े हो गए और ये भीम ललकार करके कहता हो, दुशासन चल अब की बार एक कदम आगे रख, तेरी टांगों को तोड़ करके रख दूंगा, तेरी भुजाओं को तोड़ करके रख दूंगा, मेरी भाभी को हाथ लगा करके दे। बीच बचाव में पड़ गए दादा भीष्म द्रोणाचार्य, जितने दरबारी बैठे हुए थे सब आकर के कहने लगे, भाई लड़ाई ना करो, लड़ना अच्छा नहीं है, समझौता करवा देंगे। पर ये भीम कहता रहे, तुम कौन समझौता करवाने वाले हो, अब तो समझौता हमारी इस गदा के ऊपर, तीर कमान के ऊपर होगा, लड़ाई होगी। उस समय तो लड़ाई नहीं हुई लेकिन प्रतिज्ञाएं हुई। एक तरफ तो द्रौपदी अपने बालों को बिखेर रही है, केश बिखरे हुए हैं, और कहती है, ओ दुर्योधन ये उस दिन मैं अपने जूड़े के अंदर बांधूंगी जिस दिन इस तेरे नीच भाई दुशासन की छाती का खून मेरे बालों को लग जाए। भीम कहता है, भाभी चिंता मत कर, ये काम तो मैं करूंगा, इस नीच की छाती के अंदर से खून निकाल करके तेरे बालों को मैं सींचूंगा। और दुर्योधन से कहता है, दुर्योधन जिस जंघा के ऊपर हाथ मार करके मेरी देवी जैसी भाभी को तुम बिठाने की बात कहता था ना, एक दिन इस गदा के साथ तेरी जंघा को तोड़ करके रख दूंगा, तेरा सारा गरूर चकनाचूर कर दूंगा। ये प्रतिज्ञा हुई, पर लड़ाई तो नहीं हुई इस समय। पर कहते हैं कृष्ण आया, कृष्ण को पता चला, कृष्ण ने सोचा लड़ाई अच्छी बात नहीं है, समझौता करवा करके देख लेता हूं। और ये चलता है एक दिन संधि प्रस्ताव लेकर के दुर्योधन के पास, पर द्रौपदी जिस गेट से भी निकलता उसी गेट से आगे जाकर के इसके सामने खड़ी हो जाती। कृष्ण ने कहा, द्रौपदी क्यों मेरा रास्ता रोक रही है? मैं सोचता हूँ ये भाई बस जाए आपस में, पर तू मेरा रास्ता मत रोक। द्रौपदी ये बोली, रे केशव, अरे गोपाल चला जा, समझौता करवा दे, अगर तेरे बस की बात हो तो। पर एक काम करिए, मेरी इज्जत का ख्याल रखिए। यूं बोली, रे सारी उम्र भर बहन को ना विकराल राखिए, गोपाल मेरे इन बालों का ख्याल राखिए, सारी उम्र भर बहन को ना विकराल राखिए, गोपाल मेरे बालों का ख्याल राखिए। अरे भाई बहन द्रौपदी तेरी या धोखा दे कर नीचे गेरी, ओ धोखा दे कर नीचे गेरी, भाई धक्का दे कर नीचे गेरी,
मेरी आहों का ना सर पे, मेरी आहों का ना सर पे बबाल राखिए, कुरुक्षेत्र की भूमि लाल लाल राखिए, सारी उम्र भर बहन को ना ख्याल राखिए, गोपाल मेरे बालों का ख्याल राखिए, सारी उम्र भर बहन को ना ख्याल राखिए, गोपाल मेरे बालों का ख्याल राखिए। अरे जा तू जाके समझौता करवा दे, दोनों भाइयों को रे ठीक बसा दे, दोनों भाइयों को ठीक बसा दे। पर रे केशव, अरे इस बहन की तरफ लखा ले, बहन की तरफ लखा दे, अरे बहन की तरफ लखा ले, इसका ख्याल राखिए, मेरे मन में बाकी नाम लाल राखिए, सारी उम्र भर बहन को ना लाल राखिए, गोपाल मेरे बालों का ख्याल राखिए, सारी उम्र भर बहन को ना विकराल राखिए, गोपाल मेरे बालों का ख्याल। ये बात कही कृष्ण से, रे कृष्ण चला जा समझौता करवा दे, मैं भी चाहती हूँ दोनों भाई सुख से बसें, पर मेरी प्रतिज्ञा ख्याल रखिए। अरे मैंने प्रण कर रखा है, उस दिन ये केस बांधूंगी जूड़े के अंदर, जिस दिन दुशासन की छाती का खून लग जाएगा मेरे भाई, यूं करिए समझौता करवा का हुआ ना, जब आते समय थोड़ा सा दुशासन की छाती में से खून निकाल करके ले आना, ताकि इस तेरी बहन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाए और मैं ये केस जोड़े के अंदर दोबारा बांध सकूं, इकट्ठे कर सकूं। चला जा केशव, चला जा कृष्ण, चला जा गोपाल, मैं नहीं रोकूंगी तेरे को। लेकिन कृष्ण ने कहा बहन मेरी नीयत बड़ी पाक है, साफ है, मैं सोचता हूं कि ये तो बसे बसाए रहने चाहिए, और ये चला गया। कृष्ण गया, जाकर के दुर्योधन के पास पहुंचता है और संधि प्रस्ताव रखा, कहता हो दुर्योधन ये पांडव तेरे भाई हैं, ये भी तेरे भाई हैं, कम से कम ज्यादा नहीं तो इनको तू 5 गांव दे दे दान में, ये 5 भाई अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा केशव तू उनका हिमाती बन के आया है, पक्ष लेकर के आया है पांडवों का, पर समझ लेना और अपनी इस बात को गांठ बांध लेना कि पांडवों को बगैर लड़ाई के इतनी भी जगह नहीं दूंगा जितनी में सुई की नोक टिकती है, वो भी नहीं दूंगा। कितना गरूर किया, कितना अभिमान किया, और इसी अभिमान के कारण जो है ना महाभारत की लड़ाई हुई। वे लोगों कृष्ण अपमानित होकर के चल पड़ा वहां से। वैसे मेवा मिष्टान खाने के लिए रखे, बंधी बनाना चाहा कृष्ण को भी, पर ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था, महान पुरुष था, योगीराज कृष्ण समझ गया दुर्योधन की भावना क्या है, चल दिया। पर जब आ रहा था ना, आते समय महात्मा विदुर की कुटिया पे पहुंचा। दुर्योधन के मेवा मिष्टान तो छोड़ दिए, पर महात्मा विदुर की जो पंडितानी थी ना, उसने सरसों का साग और मक्की की रोटी बना रखी थी, कितने चाव से खाता है। वहीं पर रहती थी कौन, माता कुंती। और कुंती ने पूछा रे केशव कहाँ गया था तू? कहने लगा बुआ मैं कौरवों के पास गया था, दुर्योधन के पास गया था समझौता करने के लिए। कहने लगी रे कृष्ण फिर क्या जवाब मिला तेरे को? कहने लगा बुआ जी जवाब तो ये मिला कि यूं बोला बगैर लड़ाई के इतनी जगह नहीं दूंगा जितनी में सुई की नोक टिकती है। ये बोले रे कृष्ण फिर यूं कर तू अब तो मेरे बेटों के पास जा और वहां जाकर के एक बात कह दे, तू उन्हें तैयार कर दे। किस लिए? यूं बोली रे कह देना मेरे बेटों से वो अर्जुन ठालेगा तीर कमान। कह देना मेरे बेटों से अर्जुन ठालेगा तीर कमान। कह देना मेरे बेटों से अर्जुन ठालेगा तीर कमान। कह देना मेरे बेटों से। 5 गाम तभी नाट गया वो दुर्योधन बेईमान रे कृष्ण दुर्योधन बेईमान। 5 गाम तभी नाट गया वो दुर्योधन बेईमान रे कृष्ण दुर्योधन बेईमान। युद्ध भूमि में उसका बेटा, युद्ध भूमि में उसका बेटा तोड़ो सभी गुमान। कह देना मेरे बेटों से अर्जुन
भाई युद्ध भूमि में जो जीते वो कहलाता बलवान रे कृष्ण कहलाता बलवान। युद्ध भूमि में जो जीते वो कहता है बलवान रे कृष्ण कहलाता बलवान। कार और कमजोर जगत में कार और कमजोरों का तो होता फिर अपमान। कह देना मेरे बेटों से लेगा वीर कमान। कह देना मेरे बेटों से अर्जुन लेगा वीर कमान। कह देना मेरे बेटों से सत की जीत सदा होती है वेदों का बखान रे कृष्ण वेदों का बखान। सत की जीत सदा होती है वेदों का व्याख्यान कृष्ण वेदों का व्याख्यान। पृथ्वी से बेधड़क के गाने पृथ्वी से बेधड़क के गाने गाता रोज तूफान। कह देना मेरे बेटों से अर्जुन लेगा वीर कमान। ओ कह देना मेरे बेटों से अर्जुन लेगा वीर कमान। कह देना मेरे बेटों से। तो इस प्रकार से द्रौपदी कृष्ण को समझा करके भेजती है और पांचों पांडु युद्ध के मैदान में आ गए कृष्ण के साथ। बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपस की लड़ाई और भाई भाई की फूट के कारण ये देश जो है ना गैरत के गड्ढे में चला गया। और भाई महाभारत की लड़ाई हुई आपस के बैर के कारण, और आज ये देश बीच में भी जो गुलामी के दिन देखे आपस की लड़ाई के कारण, और आज भी हम आपस में लड़ रहे हैं, तो इस देश को आप सोचते हैं सुख से शांति से बस जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता। पर कवि इकबाल ने पता नहीं शायद किस बात को सोचते हुए कुछ पंक्तियां लिख दी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम वलवले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। अब भी ये देश अच्छा रह रहा है भाई। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, लूट खसोट, बेईमाना, बलात्कारी, चोरी, डकैती, राजनी, सब कुछ इस देश में हो रहा है, और फिर भी क्या कहते हैं, मेरा देश तो अब भी महान है। पर क्या इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों से गर्दिश में जिसका डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों से गर्दिश में जिसका ओ डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ये सच हम बन कर रहे चक्रवर्ती सम्राट रे, ये सच हम बन कर रहे चक्रवर्ती सम्राट रे। आलस और प्रमाद में खो बैठे सब ठाठ रे, आलस और प्रमाद में खो बैठे सब ठाठ रे। फूट अविद्या कल है न घर की, फूट अविद्या कल है न घर की, सर से मुकुट उतारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ओ सदियों तक गर्दिश में जिसका ओ डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। भाई भारत में महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई, भारत में महाभारत की ऐसी छिड़ी लड़ाई। यहाँ दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई, दादा से पोता लड़ा, भाई से लड़ा भाई। गुरु को चेलों के बाणों ने, गुरु को चेलों के बाणों ने बीध बीध के मारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ओ सदियों तक गर्दिश में जिसका ओ डूबा रहा सितारा, इतने पतन के बाद भी आज भी
भाई जर्जर होता ही गया दिन पर दिन ये देश रे, जर्जर होता ही गया दिन पर दिन ये देश रे। वैदिक धर्म को छोड़कर बना भिक्षुक आर्य नरेश रे, वैदिक धर्म को छोड़कर बना भिक्षुक आर्य नरेश रे। दुर्दिन था जब अशोक ने, दुर्दिन था जब अशोक ने वोटों का मत स्वीकारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ओ सदियों तक जिसमें जिसका ओ दोबारा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। सदियों तक जिसमें जिसका ओ दोबारा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। भाई तक्षशिला नालंदा शिक्षा के केंद्रों पर, तक्षशिला नालंदा शिक्षा के केंद्रों पर निर्बलता यह जानकर यमन बने हमलावर, निर्बलता यह जानकर यमन बने हमलावर। काम न आया बुद्धम शरणम, काम न आया बुद्धम शरणम गच्छामि का नारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ओ सदियों तक जिसमें जिसका ओ दोबारा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। यमन गए अंग्रेज ने तख्त और ताज संभाला, यमन गए अंग्रेज ने तख्त और ताज संभाला। भड़की ऋषि दयानंद से जोहर की फिर ज्वाला, भड़की ऋषि दयानंद से जोहर की ज्वाला। सदियों बाद प्रताप शिवा ने, सदियों बाद प्रताप शिवा ने गैरत को ललकारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ओ सदियों तक जिसमें जिसका ओ दोबारा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। इस प्रकार से देश बहुत बार करवटें बदलता रहा। वीरों ने, योद्धाओं ने बलिदान देकर के अपनी भारत माता को आजादी दिलाई भाई। और यह प्रोग्राम आपके बीच में ऋषि कैसेट की तरफ से प्रस्तुत किया गया। इसके मुख्य कलाकार आपके जाने पहचाने रामनिवास आर्य भजनोपदेशक डिगवाड़े, भारत नगर काबड़ी रोड पानीपत। दूसरे कलाकार भाई रणधीर सिंह जी ढोलक वादक और भाई महेंद्र सिंह जी जिनकी बड़ी सुरीली आवाज है इस कैसेट में आप सुन रहे हैं। और हमारे कलाकार इसमें भाई भीम सिंह जी पानीपत से जिनका पहली बार सहयोग इस कैसेट में मिल रहा है। ये सब आपके सामने कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है। आशा है इसको आप सुनकर के अपनी सभी भ्रांतियां मिटाएंगे जो कि महाभारत आदि में फैलाई गई हैं। सर्वाधिकार सुरक्षित श्री रामपाल जी आर्य, ऋषि रेडियोज, कच्चा बेरी रोड, बस स्टैंड गेट, रोहतक, उन्हीं के अधिकार में कैसेट हैं। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा। ओ सदियों तक जिसमें जिसका ओ दोबारा सितारा। इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत प्यारा।